कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। कार्डिक मतलब क्या होता है? कार्डिक मीन्स होता है हार्ट। कार्डिक मतलब क्या होता है? हार्ट होता है। और सिस्टम मीन्स हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम लोग बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड सिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड सिस्टम। उसके बाद हम लोग हार्ट के बारे में जानते हैं। हार्ट क्या करता है? पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में सप्लाई करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ सप्लाई करता है? बॉडी में सप्लाई करता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से लेकर लंग्स में वापस प्यूरिफाई करने के लिए उसे भेजा जाता है। उसके बाद ये लंग्स से वापस हार्ट में आता है, हार्ट से वापस फिर बॉडी में आता है। यही चीज के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। जो हार्ट होता है, हार्ट के एक एक ऑर्गन, ये जो पार्ट्स हुए सारे के नाम जानेंगे। वो ब्लड कहाँ से कहाँ लेकर जाता है, ये सारा फंक्शन को पढ़ेंगे। कौन से वेन से, कौन से वेसल से, कौन से अयोटा से, कौन वेना कावा, ये सारे चीज के बारे में पढ़ेंगे। किधर से कैसे ब्लड आता है और जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का ग्रेट वेनस ट्रंक होता है, अगर इससे सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है, ग्रेट वेनस ट्रंक किसे कहते हैं? ये नॉर्थ सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रेट वेनस ट्रंक किसे कहते हैं? सुपीरियर वेना कावा को कहते हैं। ये चीज नॉर्थ सेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2 से 3 बार इसे हम लोग देखें कि नॉर्थ सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुपीरियर वेना कावा कौन है, ये चीज हम लोग जानते हैं। सुपीरियर वेना कावा कौन है? सुपीरियर मतलब क्या समझ में आ रहा है? ऊपर है। वेना कावा मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो ऊपर साइड में ये है, तो ये क्या है? सुपीरियर वेना कावा है। सुपीरियर वेना कावा इसे बोलते हैं। उसके बाद क्या है? ये जो हम छोटा छोटा है, इसे क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेन बोलेंगे। ये क्या है? पल्मोनरी वेन है। उसके बाद ये क्या है? हम लोग इसे क्या बोलेंगे? इनर, नीचे साइड में है, तो क्या बोलेंगे? इंफीरियर वेना कावा। इसके बाद ये क्या है? ये हम लोग का हार्ट का जो ये बीच में अगर हम लोग डिवीजन करते हैं इस तरह से, तो बीच में अगर डिवीजन करेंगे तो ये हम लोग का राइट पोर्शन होगा। ये कौन सा पोर्शन है? राइट पोर्शन है। और ये कौन सा पोर्शन है? लेफ्ट पोर्शन है। तो राइट साइड में है तो ये होगा ट्राइकस्पिड। क्या होगा? ट्राइकस्पिड वॉल। और हम लोग अब चलते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये क्या होगा? सबसे पहले ये क्या है? अयोर्टा है। उसके बाद ये क्या है? पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी ये हो गया पल्मोनरी वेन। ये लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में क्या होता है? बाइकस्पिड, जिसे हम लोग मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ये लेफ्ट साइड है, तो इसे हम लोग लेफ्ट आर्ट्रियम, ऊपर वाले चैम्बर, जो अपर चैम्बर होते हैं उसे हम लोग आर्ट्रियम बोलते हैं। और जो लोअर चैम्बर होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। तो लेफ्ट साइड में है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये किस साइड में है? राइट साइड में है, तो इसे बोलेंगे राइट आर्ट्रियम और इसे बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। ये सारे कुछ अगर हम लोग जान गए तो थोड़ा सा और, अगर इसे ब्लड किस तरह से बॉडी में सप्लाई होता है, किस तरह से ऑर्गन में सप्लाई होता है, इसे समझने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। अगर उसे हम लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो ये चैम्बर को जो ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसे समझना इजी हो जाएगा। ऊपर साइड में रहता है लंग्स,
ये हम लोग का हो गया बॉडी। ये क्या है? लेफ्ट आर्ट्रियम है। ये क्या है? राइट आर्ट्रियम है। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल है। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो जो हम लोग के अगर बॉडी से राइट वेंट्रिकल में ब्लड कौन लेकर जाता है? पहले हम लोग इसे कनेक्ट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा। लंग्स से क्या है? लेफ्ट आर्ट्रियम में, तो कौन ले गया है? पल्मोनरी वेन ले गया है। तो हम लोग इस डायग्राम में देखेंगे पल्मोनरी वेन कहाँ है। पल्मोनरी वेन ले गया है। उसके बाद अगर लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में कौन ले गया है? तो अयोर्टा ले गया है। अयोर्टा उस डायग्राम में खोजेंगे कहाँ है। उसके बाद ये है बॉडी। बॉडी से राइट आर्ट्रियम में ब्लड गया है। बॉडी से कहाँ गया है? बॉडी से गया है राइट आर्ट्रियम में ब्लड, तो वेना कावा ले गया है। उसके बाद अगर राइट वेंट्रिकल से अगर लंग्स में ब्लड गया है तो कौन ले गया है? पल्मोनरी आर्टरी ले गया है। ये चीज क्लियर हो गया। पल्मोनरी वेन किधर से ब्लड ले गया है, पल्मोनरी आर्टरी किधर से ले गया है। तो हम लोग ये डायग्राम में देखेंगे। पहले वो पार्ट्स को खोजेंगे। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ है, पल्मोनरी वेन कहाँ है। ये हम लोग का बीसी मतलब होता है वेना कावा, और पीवी मतलब होता है पल्मोनरी वेन। तो हम लोग सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरी खोजते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ है, इसे हम लोग बॉक्स में कर दिए, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद है आयोर्टा। उसके बाद है हम लोग का वेना कावा, जो कि यहाँ रहा। एक और वेना कावा यहाँ है। उसके बाद है पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन हम लोग का यहाँ है एक इस साइड में है। यहाँ तक क्लियर हुआ कौन से पार्ट कहाँ कहाँ है। ऊपर में अगर लंग्स है, यहाँ पे अगर मानिए लंग्स है मेरा, यहाँ अगर बॉडी है, तो लंग्स से ब्लड ले गए हम लोग पल्मोनरी आर्टरी से। यहाँ है हम लोग का लंग्स, यहाँ से आएगा और यहाँ गया है, ठीक है। हम लोग का हार्ट है, हार्ट से यहाँ से गया ब्लड, इधर साइड में लेकर जाता है। तो हम लोग यहाँ से सर्कुलेट करते हैं। अयोर्टा से है, अयोर्टा से ब्लड निकलेगा। देखिए अयोर्टा है ये पार्ट्स, अयोर्टा से ब्लड निकलता है। यहाँ है, चारों साइड 3 डायरेक्शन है। अयोर्टा से ब्लड निकला है। ये पूरे कहाँ गया है? इधर से आकर हम लोग का बॉडी में गया। अयोर्टा से निकलकर बॉडी में गया है। अयोर्टा था कहाँ? यहाँ से कनेक्ट था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लंग से लेके आते हैं। लंग से ब्लड लेके आया है आर्टरी। आर्टरी हम लोग का इनर साइड में आएगा लेकर ब्लड, यहाँ से लेके आया है। यहाँ से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पे फुलफिल होगा। फुलफिल होने के बाद जाएगा हम लोग का नीचे साइड, ये जो बाइकस्पिड है, बाइकस्पिड ओपन होगा। बाइकस्पिड ओपन होने के बाद जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा यहाँ हम लोग का बॉडी में जाता है ब्लड। बॉडी में कैसे लेकर जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये रहा, यहाँ से होते हुए इस तरह से जाएगा अयोर्टा। अयोर्टा से जाएगा हम लोग का, यहाँ से निकलेगा तीनों डायरेक्शन में और बॉडी में जाएगा। अब बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये जो इंफीरियर वेना कावा है और सुपीरियर वेना कावा है, ये सारा लेकर जाता है कहाँ? राइट आर्ट्रियम में ब्लड लेकर जाएगा। राइट आर्ट्रियम में ये जो इंफीरियर वेना कावा हो गया, जो बैक साइड से आएगा, सुपीरियर वेना कावा जो हम लोग को सुपरफिशियल दिख रहा है, ये लेके आएगा राइट आर्ट्रियम में ब्लड। राइट आर्ट्रियम से ट्राइकस्पिड से होते हुए जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड हम लोग का जाता है कहाँ? पल्मोनरी वेन में जाएगा। पल्मोनरी वेन से जाएगा फिर हम लोग का वापस लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए। इतना चीज क्लियर हो गया। अब पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन क्या किया?
यहाँ से लेके गया है ब्लड, तो ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए भेजा है। तो जितना भी हम लोग का जो राइट साइड जो पोर्शन होता है, यहाँ पे इरेज करते हैं, जो राइट साइड है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करता है। और जो लेफ्ट साइड है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। यहाँ तक हम लोग जान लिए क्या होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग का लंग से आया ब्लड, कैसे प्यूरिफाई हुआ, बॉडी में कैसे सर्कुलेट हुआ, वहां से फिर कौन कैरी किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार और रिपीट कर देते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग का समझ में आ जाएगा। जो हम लोग का लंग्स होता है, लंग से ब्लड आएगा, ये चीज को समझ जाएंगे। अगर ये छोटा सा चीज को अगर समझ जाएंगे तो इसे समझाना कोई बड़ी बात नहीं होगा। ये एकदम सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है, आगे तक काम देगा। इसे समझ जाइए, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये रहा लंग्स, लंग से लेके आएगा पल्मोनरी आर्टरी, ब्लड लेकर आएगा, किसे देगा, लेफ्ट आर्ट्रियम को ब्लड देगा। लेफ्ट आर्ट्रियम में से क्या होगा, बाइकस्पिड से होते हुए जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड लेकर जाएगा बॉडी तक। कौन लेकर जाएगा, आयोर्टा लेकर जाएगा। अब बॉडी से ब्लड जाएगा राइट आर्ट्रियम में, लेकर कौन जाएगा, वेना कावा लेकर जाएगा। अब यहाँ से राइट आर्ट्रियम से ट्राइकस्पिड नीचे देगा राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल है जो कि लंग्स के पास लेकर जाएगा, लंग्स के पास कौन ले जाएगा, पल्मोनरी वेन ले जाएगा। ये सिस्टम सर्कुलेट होते रहता है रेगुलर। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ओवरव्यू, मतलब हार्ट के बारे में देखेंगे, और भी थोड़ा थोड़ा चीज, कितने वेट का होता है, उसका साइज कितना होता है वो पढ़ेंगे, कैसा शेप होता है हार्ट का। तो हम लोग देखते हैं, हार्ट होता है जो कि कौन शेप में होता है, कुछ इस तरह था, अभी डायग्राम हम लोग देखे थे, कुछ इस तरह से कौन शेप बन रहा था। तो हार्ट का शेप क्या होता है, अगर कोई पूछेगा हार्ट का शेप क्या होता है तो कौन शेप में होता है। अब ये कैसा होता है, ये हॉलो मस्कुलर होता है, हॉलो। अभी हम लोग लेयर के बारे में भी पढ़ेंगे तो ये चीज भी क्लियर हो जाएगा, इसे हॉलो मस्कुलर क्यों बोले हैं। अब ये कहाँ लोकेटेड होता है, अगर लोकेशन कोई पूछे, हार्ट का लोकेशन कहाँ होता है तो क्या बोलेंगे, मेडिस्टाइनल स्पेस में ये होता है। ठीक है, जो हम लोग को इस तरह से लंग्स बनाते हैं, अगर मानिए कि यहाँ हम लोग लंग्स बना रहे हैं तो एक स्पेस बनाते हैं कुछ इस तरह से, मेडिस्टाइनल स्पेस इसे ही बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेडिस्टाइनल स्पेस। इस तरह से फिर हम लोग बनाते हैं। इस तरह से हम लोग लंग्स बनाते हैं। ये हम लोग क्या है, लेफ्ट लंग्स है। और जो राइट लंग्स बनाते हैं हम लोग सिंपली ऐसे ही बना देते हैं, बस इस तरह से कुछ बना देते हैं। लेकिन जो लेफ्ट लंग्स बनाते हैं वो यहाँ पर स्पेस देते हैं, इसी स्पेस को बोलते हैं मेडिस्टाइनल स्पेस में होता है, दोनों लंग्स के बीच में होता है। यहाँ हम लोग क्या होता है, इस साइड में डायफ्राम होता है, इस साइड से हम लोग को ऊपर से रिब्स जाता है दोनों साइड में, बीच में क्या होता है, स्टेर्नम होता है, बो शेप में, टाई शेप में होता है। उसके बाद अगर हार्ट का कोई साइज पूछेगा, हार्ट का साइज क्या होता है, लोग कमेंट करके बताइएगा हार्ट का साइज क्या होता है। ऐसे मैं भी बता देती हूँ, हार्ट का जो साइज होता है, हार्ट का साइज कितना होता है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 8 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ होता है और 6 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होता है। इसका साइज कितना होता है ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा। ये आपको डायग्राम याद है तो ये भी याद रहेगा। अभी लेयर पढ़ा देंगे तो ये भी आसान से याद हो जाएगा। जब हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो ये लोकेशन भी याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, जितना भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें काफी बार पूछा गया है। जो हार्ट है, हार्ट का साइज कितना होता है, तो उसका जो लंबाई है, हार्ट कुछ ये इसका लंबाई होता है,
इसे बोलते हैं हार्ट का लंबाई, जो कि 12 सेंटीमीटर का होता है। ब्रीथ क्या हुआ, अगर कोई बोले मानिए मेरा हार्ट है, ये अगर हार्ट है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये 12 सेंटीमीटर हुआ। क्या हुआ, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर बोला जाए ब्रीथ, ये हो गया ब्रीथ, ये कितना का होता है, 8 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद बोलेगा थिकनेस, जो ये मेरा जो चौड़ाई है, ये मेरा थिकनेस है, मोटापा है इसका, ये कितना है, 6 है। इसी तरह से हम लोग हार्ट में भी इमेजिन कर सकते हैं, जो हार्ट का जो लंबाई होता है 12 सेंटीमीटर का होता है, इसका ब्रीथ होता है जो 8 सेंटीमीटर का होता है, और इसका जो थिकनेस होता है 6 सेंटीमीटर का होता है। ये बिल्कुल जवान पे याद होना चाहिए, किसी का नाम याद हो या ना हो, लेकिन कुछ चीज है जो एनाटॉमी में बिल्कुल अपने नाम की तरह याद होना चाहिए। उसके बाद में अगर हार्ट का कोई वेट पूछता है, हार्ट का वेट कितना है, हार्ट का वेट है लगभग हम लोग अप्रोक्स बोल सकते हैं 300 ग्राम क्या है, हार्ट का वेट है। हार्ट का वेट कितना है, 300 ग्राम है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लेयर ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लेयर ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट के कितने लेयर होते हैं, हार्ट के 3 लेयर होते हैं। फर्स्ट इज पेरिकार्डियल, मेसोकार्डियल और एंडोकार्डियल। तो हम लोग सिंगल से पढ़ते हैं एक एक बारे में। जो हम लोग हार्ट कुछ इस तरह से बना रहे थे, कुछ इस तरह से हार्ट बनाए थे हम लोग। तो ये जो हम लोग का बाहर वाला जो पोर्शन हुआ, इसे बोलेंगे फाइब्रस पेरिकार्डियम। क्या हो गया, फाइब्रस पेरिकार्डियम। उसके बाद जो स्पेस बचता है, इसके बाद जो स्पेस है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल पेरिकार्डियल कैविटी किसको बोलेंगे, जो स्पेस है उसे। उसके बाद ये जो इतना स्पेस है, काफी ज्यादा मस्कुलर एरिया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल मायोकार्डियम। उसके बाद जो यहाँ पे पतला सा थिन सा लेयर एक बनेगा, बिल्कुल पतला सा थिन सा एक लेयर बनता है, उसे बोलते हैं इंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम। पेरी मतलब क्या होता है, आउटर होता है। मायो मतलब क्या होता है, मिडिल होता है। इंडो मतलब क्या होता है, इनर होता है। कहीं भी अगर पेरी लगा हुआ है, अगर कहीं भी स्टार्टिंग में अगर पेरी लगा हुआ है तो आउटर लेयर, हम आंख बंद करके आउटर लेयर हम लोग बोल देंगे। उसके बाद मायो है, ये हम लोग कार्डिक में पढ़ रहे हैं, मसल्स एरिया, इसलिए इसको मायो बोलेंगे। और कहीं पढ़ेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, मेजो। अभी हम लोग मसल्स रीजन पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मायो। इसे क्या बोलेंगे, मिडिल। मसल्स के बारे में पढ़ेंगे तो मायो रहेगा, अदर कोई और चीज पढ़ेंगे तो मेजो रहेगा। दोनों का मतलब होता है मिडिल। और इंडो मतलब क्या होता है, इनर। इंडो मतलब क्या होता है, इनर लेयर। क्या होता है, इनर लेयर होता है। यहाँ तक हम लोग क्रॉस सेक्शन करके हार्ट के बारे में पढ़ लिए। क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है, हार्ट को हम लोग कट करके पढ़ लिए कि कौन से लेयर को क्या कहते हैं, इनर साइड में कौन सा लेयर प्रेजेंट है, आउटर साइड में कौन सा लेयर प्रेजेंट है, स्पेस कहाँ प्रेजेंट है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं हार्ट का चैम्बर, किधर कितना ब्लड को वो सर्कुलेट करता है। हार्ट चैम्बर के बारे में पढ़ेंगे। एपिक्स किसको कहते हैं, हार्ट बीट कितना होता है, ये सारा चीज अब हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हार्ट का चैम्बर पढ़ेंगे। हार्ट के चैम्बर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये रहा हम लोग का हार्ट चैम्बर कितना होता है, 4। ये हो गया हम लोग का राइट आर्ट्रियम, इसे बोलेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम, इसे बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, इसे बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। इस साइड में होगा लंग्स, इस साइड में होगा बॉडी, इसे हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इसे हम लोग बोलेंगे
सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। लंग्स के साइड है, लंग्स को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी, इसे बोले हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो हम लोग का बॉडी होता है ग्रुप ऑफ सिस्टम होता है, इसलिए बोले हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पूरे बॉडी का हर एक सिस्टम में उससे ब्लड सर्कुलेट होता है, इसलिए बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ये क्या हो गया? लंग्स हो गया। और ये क्या हो गया? बॉडी हो गया। अब भी जो हम लोग का लंग्स से बॉडी, लंग से जो ब्लड जाता है कहाँ जाता है? लेफ्ट आर्टरियम में जाता है। कौन लेकर जाता है? पल्मोनरी वेन लेकर जाता है ब्लड। उसके बाद बॉडी से ब्लड कहाँ आता है? ये रहा बॉडी, बॉडी से लेकर आता है वेना कावा। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है बॉडी के पास। कौन लेकर जाता है? आयोर्टा लेकर जाता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर जाते हैं लंग्स के पास। कौन लेकर जाता है? पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाता है। अब कितना mm ऑफ Hg ब्लड लेकर जाता है? पल्मोनरी वेन है जो कि 2 से 15 mm ऑफ Hg ब्लड लेकर जाता है। उसके बाद बॉडी से कितना आता है वेना कावा लेकर? 3 to 8 mm ऑफ Hg ब्लड लेकर आता है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल है जो कि 100 से लेकर 140 mm ऑफ Hg ब्लड लेकर जाता है बॉडी के पास। और जो राइट वेंट्रिकल है वो कितना लेकर आता है? 15 से 30/3 से 8 mm ऑफ Hg लेकर आता है ब्लड। यहाँ तक समझ में आया? इसे क्या बोलते हैं? एक डायग्राम से बता दें कि ब्लड, हार्ट जो ब्लड है किधर कितना अमाउंट में ब्लड को सर्कुलेट करता है, कितना अमाउंट में ब्लड लेकर आता है, कितना किसको देता है। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजनेटेड किधर हो गया और डीऑक्सीजनेटेड किधर हो गया, ये सारा हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये हम लोग का ट्राइकस्पिड होता है, यहाँ बाइकस्पिड होता है। बॉडी से जो ब्लड आया, बॉडी के पास कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। बॉडी से जो लेकर जाएगा, क्या लेकर जाएगा? सिंपल, बॉडी में गया ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको यूज किया। अब जो गंदगी बॉडी का था वो निकाल के देगा ना ब्लड को, तो इसे क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया है इसे राइट आर्टरियम को। अब राइट आर्टरियम दिया किसको? राइट वेंट्रिकल को। तो ये पल्मोनरी जो आर्टरी है वो क्या लेकर जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ले जाएगा, क्योंकि वही ब्लड है। बॉडी दिया है आर्टरियम को, राइट आर्टरियम को, राइट आर्टरियम दिया ट्राइकस्पिड से राइट वेंट्रिकल को। अब ये ले जाएगा लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड प्यूरिफाई हुआ तो किसे देगा? पल्मोनरी वेन को देगा। तो वो कैसा ब्लड रहेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ ब्लड आया, प्यूरिफाई हुआ, लेकर गया पल्मोनरी वेन। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कितना लेके गया? 2 से 15 mm ऑफ Hg ले गया। किसके पास ले गया? लेफ्ट आर्टरियम के पास ले गया। अब इसे नीचे चैम्बर में कौन डाला? तो बाइकस्पिड था। कहाँ डाला? लेफ्ट वेंट्रिकल में डाला। लेफ्ट वेंट्रिकल लेकर गया कितना? 100 से 140 mm ऑफ Hg। किसके द्वारा गया? आयोर्टा के द्वारा गया। कैसा ब्लड गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। किसके पास गया? बॉडी के पास गया। अब बॉडी से सारा गंदगी लेगा, यहाँ पे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हुआ है। यहाँ से जितना गंदगी हुआ लिया। कौन लिया? वेना कावा। कितना लिया? 3 से 8 mm ऑफ Hg लिया। कैसा ब्लड लिया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया। लेकर कहाँ गया? राइट आर्टरिया में ले गया। किसके द्वारा? नीचे गया, ट्राइकस्पिड के द्वारा नीचे गया। राइट वेंट्रिकल से निकाला गया, वहां से फिर कौन लेके गया? पल्मोनरी आर्टरी लेके गया। कितना लेके गया? 15 से 30
बाई 3 से 18 mm ऑफ Ag लेके गया। कैसा लेके गया? डीऑक्सीनेटेड। किसके पास गया? लंग्स के पास। कैसा सर्कुलेशन हुआ? पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब यहाँ से हम लोग को क्लियर हुआ। तो हम लोग एक चीज और देखते हैं, वॉल्व के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग का हार्ट में टोटल कितने वॉल्व होते हैं, ठीक है। वॉल्व हम लोग का ओपनिंग हुआ, कितना ओपनिंग हार्ट में हुआ है। तो नॉर्मली देखते हैं, एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाते हैं। रफ डायग्राम कुछ इस तरह से रहेगा हम लोग का। ये रहा, कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ से हम लोग का आएगा, इस चीज में खुलेगा। ये हम लोग का यहाँ इस तरह से आ जाएगा, ये नीचे जाके इधर साइड खुलेगा। ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। इधर हम लोग का सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इसे हम लोग ट्राइकस्पिड इधर आ जाएगा। इधर हम लोग का बाइकस्पिड आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग का ये क्या था? आर्क ऑफ आयोर्टा था, ठीक है। इधर कनेक्टेड नहीं था, इस तरह से क्लोज था। ये क्या है? आर्क ऑफ आयोर्टा। इसे कौन सा वॉल्व बोलेंगे? ये जो यहाँ वॉल्व आके ओपन हुआ, बॉडी से सारा ब्लड, बॉडी को ब्लड देता है, ये आर्क ऑफ आयोर्टा। तो इसे क्या बोलेंगे? आयोर्टिक वॉल्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयोर्टिक वॉल्व बोलेंगे। इसे यहाँ पे कितना वॉल्व बना हुआ है? 2 है, तो इसे बोलेंगे बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वॉल्व हो गया। इसे दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वॉल्व। क्या है? मिट्रल वॉल्व दूसरा नाम है। उसके बाद ये क्या है? पल्मोनरी। इधर से क्या आ रहा है? पल्मोनरी आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वॉल्व। इसे क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वॉल्व बोलेंगे। यहाँ पे कितना वॉल्व बना हुआ है? 3 बना हुआ है, तो क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। कितना कितना हो गया, कैसे खुला, किसके कनेक्ट रहा। अब हम लोग कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो एक होता है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, किसको बोलेंगे? अब ये डायग्राम से क्लियर हो गया होगा ना, किसको बोलेंगे? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व किसे बोलेंगे? जो हम लोग का बाइकस्पिड था, जो बाइकस्पिड था और जो ट्राइकस्पिड था। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वॉल्व था, उसे क्या बोलेंगे? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बोलेंगे। ऐसे क्या बोलेंगे? ये भी कितना है? 2 है, और ये भी कितना है? 2 है। क्या है? सेमी ल्यूनर वॉल्व। कौन कौन सा है सेमी ल्यूनर वॉल्व? तो फर्स्ट है पल्मोनरी और एक है आयोर्टिक। क्या है? पल्मोनरी वॉल्व और एक और क्या है? आयोर्टिक वॉल्व। हम लोग कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किए? जो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से बना रहे थे, मानिए मेरा हार्ट है, कुछ इस तरह से बना रहे थे। तो ये मेरा था आर्ट्रियम, ऊपर साइड में नीचे था वेंट्रिकल। तो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व है? बाइकस। यहाँ हम लोग का ट्राइकस्पिड है, यहाँ हम लोग का बाइकस्पिड, इसीलिए बोले इसको आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। कौन कौन सा है? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। सेमी ल्यूनर मतलब इधर से सेमी ल्यूनर हो रहा है ना, यहाँ से आर्क ऑफ आयोर्टा आ रहा है कुछ इस तरह से, यहाँ कनेक्ट होकर फिर इधर से जा रहा है पल्मोनरी। सेमी ल्यूनर मतलब आधा इधर क्रॉस किया, आधा इधर क्रॉस कर दिया, दोनों क्रॉस सेक्शन में है, इसीलिए बोला इसे पल्मोनरी। और इसे बोले हैं आयोर्टिक। आयोर्टिक इसीलिए हुआ क्योंकि ये बॉडी से कनेक्ट था, और पल्मोनरी ये लंग से कनेक्ट था। यहाँ तक क्लियर हुआ?